एनडीए के सीट बंटवारे के ऊपर जो है नाम ऑलरेडी आ चुके हैं। मेरे साथ विशाल जुड़ रहे हैं। बिहार में सीटों का ऐलान हो चुका है, एनडीए की सीटों का ऐलान हो चुका है। 17 सीटें बीजेपी चुनाव लड़ने की बात कर रही है बिहार के अंदर। जेडीयू 16 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कर रही है और चिराग की पार्टी जो एलजेपी है वो 5 सीटों पर चुनाव लड़ने का जो इस वक्त अलायंस हुआ है और एचएएम हम पार्टी जो है वो 1 सीट पर चुनाव लड़ेगी। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम जो है वो 1 सीट पर चुनाव लड़ेगी। तो बिहार में सीटों का ऐलान हो चुका है दोस्तों। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि बिहार में बीजेपी 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और इसके साथ में पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण बीजेपी को मिली है। औरंगाबाद, मधुबनी और अररिया भी बीजेपी चुनाव लड़ेगी। इसके साथ में दरभंगा, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय बीजेपी को चुनाव लड़ने की बात है। नवादा, पटना साहिब, पाटलिपुत्रा भी बीजेपी चुनाव लड़ेगी। जेडीयू की 16 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। विशाल, ये सीट बंटवारे के पीछे किस पॉलिटिकल लॉजिक को आप देख रहे हैं? किन सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ी है? उन सीटों के पीछे की गणित क्या है? क्या हमेशा से बीजेपी वहां जीतती हुई आई है? क्या जरा दर्शकों को समझाइए किस आधार पर गठबंधन की सीटें बटी है। विशाल, देखिए प्रदीप, बिहार में 40 सीटों पर एनडीए का गठबंधन आज फाइनल हो चुका है और इसका ऐलान विनोद तावड़े जो कि बिहार बीजेपी के प्रभारी हैं और राष्ट्रीय महासचिव हैं बीजेपी के, उन्होंने की है। 17 सीटों पर बिहार में बीजेपी चुनाव लड़ेगी, 16 सीटों पर जेडीयू चुनाव लड़ेगी और 5 सीटें लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास यानी चिराग पासवान के कोटे में गई हैं। एक सीट हम और आरएलएम के पास गई है। खासतौर पर अगर आप देखिए तो इसमें जिस हाजीपुर सीट को लेकर लगातार पिछले कई दिनों से बातचीत चल रही थी, चिराग पासवान के चाचा भी उस सीट पर अपना दावा कर रहे थे, लेकिन बीजेपी ने चिराग पासवान के कोटे में ही हाजीपुर सीट यहां पर दी है और 5 सीटें बिहार में चिराग पासवान के कोटे में गई हैं। जिन 17 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी उन 17 सीटों में आप देखिए नवादा जैसी सीटें भी शामिल है, पटना साहिब है, पाटलिपुत्र है, आरा है, बक्सर है, सासाराम है और इसके अलावा जेडीयू 16 सीटों पर चुनाव लड़ेगी जिसमें गोपालगंज, भागलपुर, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, मधेपुरा जैसी सीटें गई हैं और साथ ही यहां पर जो 5 सीटें लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के पास गई हैं उसमें वैशाली है, हाजीपुर है, समस्तीपुर, खगड़िया और जमुई। 1 सीट हम और 1 सीट आरएलएम को मिली है। कुल मिलाकर देखा जाए तो जो जातिगत समीकरण हैं उनके आधार पर ही यहां पर सीटों का बंटवारा हुआ है और बीजेपी जिस तरह से इस बार बिहार में 40 की 40 सीटें जीतने का लक्ष्य रख रही है एनडीए के साथ में, उसको भी ध्यान में रखकर यहां पर क्षेत्रीय और जातिगत समीकरण को विशेष तौर पर ख्याल रखकर इन सीटों का बंटवारा किया गया है क्योंकि लोक जनशक्ति पार्टी चिराग पासवान का जो जनाधार है उन इलाकों में उन्हें सीटें दी गई हैं। जेडीयू और बीजेपी समय समय पर बिहार में गठबंधन में चुनाव लड़ते रहे हैं और उसका फायदा दोनों ही पार्टियों को लगातार मिला है। इसलिए एक चीज देखी विशाल, इसमें देखा गया है कि चिराग पासवान की पार्टी को भी काफी अच्छी खासी सीटें मिली हैं इस पूरे के पूरे गठबंधन में। तो इसमें क्या कुछ फ्यूचरिस्टिक आने वाले बिहार असेंबली इलेक्शंस को भी नजरअंदाज को नजर रखने में हमको देखना चाहिए? क्योंकि अगर आप देखें औरंगाबाद, मधुबनी, अररिया, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय पिछली बार गिरिराज सिंह लड़े थे, तो बीजेपी जो स्ट्रॉन्ग होल्ड्स है वहां पे बीजेपी चुनाव लड़ रही है। तो चिराग पासवान को जो सीट दी गई है उसके पीछे की गणित क्या है? क्या कुछ लार्जर मैसेज दिया गया है आने वाले असेंबली इलेक्शंस के कॉन्टेक्स्ट से? विशाल, बिल्कुल प्रदीप, आपने बिल्कुल सही कहा कि आने वाले जो बिहार के विधानसभा चुनाव होंगे उसको भी ध्यान में रखकर यहां पर सीटों का बंटवारा किया गया और चिराग पासवान को 5 लोकसभा सीटें दी गई हैं और 5 लोकसभा सीटों का एक बड़ा मैसेज भी होता है। कहीं ना कहीं मैसेज इस बात को लेकर भी है कि आने वाले दिनों में भी चिराग पासवान को बीजेपी अपने साथ रखेगी। न सिर्फ साथ रखेगी, 5 सीटें देकर जो कद बढ़ाया है उससे भी जो चिराग पासवान का वोटर्स है उसके बीच में बीजेपी ने मैसेज देने का प्रयास किया है। क्योंकि दूसरी तरफ देखिए तेजस्वी यादव जब से सरकार वहां पर गिरी है, जेडीयू बीजेपी के साथ आई है, कई जगहों पर तेजस्वी यादव ने रोड शो किया, कई जगहों पर जनसंपर्क किया। तो एक मैसेज देने का प्रयास यहां पर चिराग पासवान के जरिए बीजेपी जरूर कर रही है और साफ तौर पर उन सहयोगी दलों को विश्वास में लेकर, क्योंकि एक बड़ा गठबंधन एनडीए यहां पर तैयार कर रहा है, तो यह संदेश एनडीए और बीजेपी की तरफ से दिया जा रहा है कि जो क्षेत्रीय दल, जो सहयोगी दल बीजेपी के साथ आ रहे हैं उनको न सिर्फ साथ लाया जा रहा है बल्कि सम्मान के साथ उनकी क्षमता के मुताबिक उनको सीटें भी दी जा रही हैं। प्रदीप, बिल्कुल विशाल, आप इस ब्रेकिंग के साथ में मेरे साथ में टाल टोके पे जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद।